सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बार में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप कर देना है ekalyan.cgg.gov.in। ऐसा सर्च कर लेने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। ये झारखंड स्टेट में पढ़ रहे बच्चों के लिए या झारखंड से बाहर स्टेट जो झारखंड के निवासी है उन बच्चों के लिए है जो स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं। इनका इनकम वार्षिक इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए। तो अगर बात करें सर्टिफिकेट की, यहाँ जो डॉक्यूमेंट की, तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट वो है कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट और इनकम। कास्ट और जो रेसिडेंट है वो आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका इनकम 6 महीना से पहले का है तब आपका इनकम नहीं चलेगा। ऐसे में आपको 6 महीना के अंदर ही आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे आपको रजिस्ट्रेशन करना है पहला स्टेप में। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और यहाँ सीखेंगे कि क्या हमने गलती किया है जो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। किसी को अगर स्कॉलरशिप नहीं आता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा इसमें। तो फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक साइन अप का और एक है साइन इन का। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए सबसे पहले यहाँ अपना नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। में आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दे देंगे। ईमेल अगर देना चाहते हैं तो यहाँ ईमेल दे दीजिए, अदरवाइज़ नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। उसके बाद पासवर्ड आपका 8 अंक का होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल, पहला अक्षर कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद कुछ सिंबल होगा, उसके बाद कुछ अंक हो जाएगा जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ आपको कैप्चा शो कर रहा है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल देना है। डाल लेने के बाद यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली इन ekalyan इस तरह से मैसेज आएगा। आपको जो भी मैसेज है वो मिल जाएगा फ़ोन नंबर पे, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। यहाँ साइन अप आप कर लिए हैं, आपको साइन इन करना है। साइन इन किससे कर सकते हैं? आप नेम से कर सकते हैं, यहाँ ईमेल से कर सकते हैं या मोबाइल से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मोबाइल पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा शो कर रहा है, उस कैप्चा को डाल लेने के बाद यहाँ साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से फॉर्म मिल जाएगा। पोस्ट मैट्रिक राज्य के भीतर, अगर आप राज्य के भीतर पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ 10वीं का जो प्रकार है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं रेगुलर हूँ तो रेगुलर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ एडमिट कार्ड में जो आपका नंबर है, प्रवेश पत्र संख्या, उसको यहाँ डाल देना है। 10वीं प्राप्त पास वर्ष, यहाँ पे आपको 10 क्लास कब पास की है उसका डिटेल यहाँ भरना है, यानी कि यहाँ 2019 कर देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक ले लेगा। अधिकतम अंक कितना होता है, फुल मार्क्स जो होता है 5 सब्जेक्ट का यहाँ जोड़ा जाता है तो 500 का रहता है जैक बोर्ड में, तो यहाँ 500 कर देते हैं। उसके बाद टोटल कितना लाए थे संस्कृत को छोड़ के, उसको यहाँ जोड़ने के बाद यहाँ लिख देते हैं 308, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद यहाँ आपको लिंक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ ए डिग्री से पास किए हैं कि बी डिग्री से, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपके माता पिता जीवित हैं। मेरे पिता जीवित नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद अभिभावक के साथ रहते हैं तो नहीं रहते हैं तो नो कर देना है। उसके बाद पिता का नाम, यहाँ पे आपको पिता का नाम भर देना है। आपका फैमिली इनकम कितना है, इनकम सर्टिफिकेट में जितना है उतना ही यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आप किस कैटेगरी के हैं यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पूछा जा रहा है लास्ट ईयर क्लास डिटेल, तो यहाँ पे आपको अपना लास्ट ईयर क्लास डिटेल फिलअप कर देना है। उसके बाद आप किस डिवीज़न में यहाँ पास किए हैं यहाँ भर देना है। आगे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कॉलेज डिटेल, तो कॉलेज डिटेल में आपको कॉलेज का ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। गुमला से हो तो बसिया से हो,
आगे आपको यहाँ पे विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम यहाँ लिख देना है, जैसे कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल। उसके बाद आपको यहाँ कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद कॉलेज का ईमेल ऑटोमेटिक ले लेगा, यहाँ फ़ोन नंबर भी कॉलेज का ऑटोमेटिक ले लेगा, भरने का ज़रूरत नहीं है। आगे आपको यहाँ कॉलेज एडमिशन नंबर, यहाँ पे आपको दिक्कत होता होगा कि कॉलेज एडमिशन नंबर में हम क्या भरें। तो कॉलेज एडमिशन नंबर में आपको रोल नंबर दे देना है, या फिर आपका कॉलेज यानी कि आपका एडमिट कार्ड का रोल नंबर, या फिर आप कॉलेज का आईडी कार्ड का नंबर कोई भी दे सकते हैं। आपका कॉलेज प्रूफ कर देगा, इससे समझ जाएगा कि आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आगे आपको यहाँ कॉलेज प्रवेश तारीख, तो आप किस वर्ष प्रवेश किए हैं। 2019 में मैं यहाँ प्रवेश किया था, तो जून में एडमिशन होता है, तो यहाँ आप कोई भी डेट दे सकते हैं। अगर आपका बोनाफाइड में ये प्रवेश डेट दिया हुआ है तो वही दें, अगर बोनाफाइड में नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी सिलेक्ट करके भर सकते हैं। आगे आपको कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि इस कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स है तो आर्ट्स को यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ। वर्तमान वर्ष में पाठ्यक्रम किस वर्ष में अध्ययनरत है, तो यहाँ सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद छात्रवृत्ति का प्रकार, तो यहाँ आप हॉस्टेलर हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टेलर सेलेक्ट करना है। अगर आप घर से आते जाते हैं तो डे स्कॉलर सेलेक्ट करना है। अगर आप हॉस्टेलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको हॉस्टल का नाम देना है, उसके बाद किस ज़िला में है, किस प्रखंड में है, उसका डिटेल भी देना है, और किस तारीख को आप हॉस्टल में प्रवेश किए उसका डिटेल भी यहाँ दे देना है। आगे आपको स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ फिलअप कर देना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है, जहाँ पे आप कोई भी पत्र मंगाना चाहते हैं, छात्रवृत्ति से संबंधित कोई भी लेटर अगर आपका घर आएगा तो वो इस डिटेल को खोजते हुए आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ इस तरह से फिलअप कर देंगे। पिन कोड आपको अवश्य दे देना ज़रूरी है। उसके बाद आधार डिटेल, आधार डिटेल में आपको कुछ नहीं करना है, आधार नंबर यहाँ लिख देना है। आगे आपको यहाँ पे स्टूडेंट फ़ोटो, यहाँ चूज़ फाइल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ फाइल जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ओपन कर देता हूँ। यहाँ आपका फाइल 150 KB से कम होना चाहिए, तभी आपका ये लेगा। जो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है वो टिक करते जाना है। आगे यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, सारे को यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप अपलोड करना है। अगर आपका अभी प्रमाण पत्र नहीं बना है तो बाद में कभी भी आप प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए अलग से आपको ऑप्शन देता है। तो मेरा भी प्रमाण पत्र और बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसलिए मैं अभी इसे अपलोड नहीं करूंगा, सिर्फ फ़ोटो अपलोड करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। कैप्चा हमने गलत डाला है तो कैप्चा को सही कर लेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही इस तरह से रनिंग का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से फॉर्म डिटेल दे देगा। इसको आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। आप प्रिंट किए बिना ही इसे अपलोड करना चाहते हैं, सिग्नेचर को आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है, तो फिर आपको वो भी ऑप्शन हम बता देंगे। आपका प्रिंट आउट, आप फॉर्म भर चुके हैं तो इसका प्रिंट आउट निकाल के आप माता या पिता का सिग्नेचर कर लीजिए। यहाँ पे आपको माता या पिता का सिग्नेचर करना है, यहाँ पे स्टूडेंट को सिग्नेचर करना है। माता या पिता नहीं है तो अभिभावक के रूप में जो भी है उसको सिग्नेचर यहाँ करवाना है। उसके बाद आपको अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बोला था कि ये प्रिंट आउट का जो पैसा है वो बचा दूंगा, तो फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्टली यहाँ सिग्नेचर कर सकते हैं, उससे प्रिंट आउट नहीं निकालना होगा। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको सिग्नेचर करके यहाँ पे फ़ोटो चिपका के
हम फिर से स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ स्टेटस चेक कैसे करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन पर जाएंगे, उसके बाद वैसा ही लॉगिन करेंगे जैसा हम लोग लॉगिन करते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर से है तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके यहाँ फ़ोन नंबर डाल देंगे, फिर यहाँ पे पासवर्ड, फिर यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहीं पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन करेंगे इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा। आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका जो फॉर्म है उसमें क्या गड़बड़ है, अभी तक क्या क्या अपलोड नहीं किया है। अगर अपलोड नहीं किया है तो अपलोड कैसे करना है वो सारा यहाँ पे आपको बता देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पोस्ट मैट्रिक एप्लीकेशन स्टेटस। तो एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट ऑनलाइन, यानी कि कोई भी गड़बड़ हो गया है, अकाउंट नंबर गलत दे दिए हैं या फ़ोटो नहीं डाले हैं तो उसको एडिट करके आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपको देना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखना है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ सिलेक्ट ईयर, यहाँ पे आप ईयर सिलेक्ट कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस शो करेगा कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अपलोडेड, सो यू आर नॉट एलिजिबिलिटी फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ मैंने पूरा डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया है, इसलिए इस तरह से शो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसे पूरा अपलोड करने के लिए फिर से इसे लॉग आउट कर दूँगा। अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अपलोड करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं उसको। तो फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए वही नंबर दे देना है और उसी तरह से साइन इन कर लेना है। आगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एप्लीकेशन 2020-21 अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो अपलोड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एप्लीकेशन 2020-21 अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको सारे फाइल को अपलोड करना है। स्टूडेंट बैंक अकाउंट पासबुक, तो यहाँ आपको उसका कॉपी स्कैन कर देना है। चूज फाइल पर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी यहाँ फाइल है रिलेटेड उसको आप यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ उसको, उसके बाद यहाँ ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से ये अपलोड हो चुका है। अब आगे कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जो कास्ट है उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। यहाँ सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इश्यूएंस नंबर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ JHCST इस तरह से आपको यहाँ पे इश्यूएंस नंबर दे देना है, यहाँ पे इश्यूएंस डेट दे देना है। उसी तरह पे रेसिडेंट का भी इश्यूएंस नंबर यहाँ पे देना है, इश्यूएंस डेट यहाँ दे देना है। इनकम का भी इश्यूएंस नंबर यहाँ दे देना है और यहाँ पे आपको डेट दे देना है। तो इनकम का यहाँ नंबर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको चूज फाइल सेलेक्ट करके आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज द्वारा मिला हुआ होता है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट, अगर आप 11 क्लास में हैं तो जैक बोर्ड में 11 क्लास में जो मार्कशीट देता है वो अपलोड करने योग्य नहीं होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पे दिक्कत होता है कि किस मार्कशीट को अपलोड करेंगे। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, आप 10 का मार्कशीट को अपलोड कर दे। अगर आप ग्रेजुएशन के हैं तो 12 के मार्कशीट को अपलोड कर दे, चाहे आप 5 सेमेस्टर के हैं या 4 सेमेस्टर के, आप 12 का ही मार्कशीट को अपलोड कर दें। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पेज, तो यहाँ पे आप चूज फाइल सेलेक्ट करके आप जो सिग्नेचर किए हैं ई कल्याण का जो फॉर्म भरे उसमें प्रिंट आउट निकाल के जो साइन किए उसमें आपको
साइन करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैं ये सेलेक्ट कर दिया हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपलोड करने के लिए सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद आपका पूरा कंप्लीटली अपलोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है। स्टेटस चेक करने का वही प्रोसेस है जो मैंने बताया था। इस तरह से आप कंप्लीटली ई कल्याण में फॉर्म भर लेंगे। अगर कोई भी गड़बड़ है तो उसे भी फिर से आप सुधार कर सकते हैं। वो कैसे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।